नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपकी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया है जहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? क्लियर है? तो चलिए, हम लोग यहाँ पर गद्यांश दिया है जो कि 51 से लेके आपके 54 तक आपके गद्यांश हैं। हमने बताया है कि गद्यांश अगर छोटा है तो गद्यांश को पहले पढ़ लीजिए, और अगर गद्यांश बड़ा है तो आप प्रश्नों को पढ़ने के बाद ही जवाब दीजिए, तो जल्दी से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर जो कि आपका ग्रामर पोर्शन है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए जवाब दीजिए कि राम ने कहा कि मैं घर जाऊँगा में घर जाऊँगा कौन सा वाक्य है? घर जाऊंगा, यहाँ पर इतने का सिर्फ जवाब देना है कि घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है। संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है इसमें? 155 का सही जवाब। और आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर घर जाऊंगा, अर्थात यहाँ पर क्रिया आपका हो जाएगा, क्रिया उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, आपकी अवधी बोली। ठीक है, कौन सी? अवधी बोली। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जिसका जवाब बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अय के उच्चारण स्थान का नाम बताइए। अय का उच्चारण स्थान, अर्थात अय का जो हम लोग बोलते हैं, तो अय का उच्चारण कहाँ से निकलता है? तो कंठ और तालु से। ठीक है, कंठ और तालु से, इसलिए कंठ तालु हो जाएगा। ऑप्शन राइट, जिसका जवाब है आपका डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, कंठ तालु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधि विच्छेद, और उड्डयन का बनेगा उत्धंडयन, जो कि आपका व्यंजन संधि है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, उत्दंडयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन किस प्रकार का है? तो याद रखिए, चूरन आपका तद्भव है। ठीक है, क्या है? तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम रूप बनता है चूर्ण। क्या बनता है? चूर्ण बनता है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? और आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, राह न सूझना। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राह न सूझना। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। वैमनस्य का विलोम, और वैमनस्य का विलोम क्या होता है? वैमनस्य का विलोम होता है आपका, ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सौमनस्य हो जाएगा। ठीक है, सौमनस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ। ये क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है लगभग। और जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ होता है, ऑप्शन राइट। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, जैसे खुद वैसे साथी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जो धरती फोड़कर जन्मता है, जन्म लेता है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं उद्भिज बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उद्भिज बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। ठीक है, और वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ से निकला हुआ जो होता है उसे हम लोग जरायुज बोलते हैं। ठीक है, ये वाला आपका इसको हो जाएगा, और इसका जो जवाब पूछा है वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा? पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद 164 का जवाब, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंडोर्समेंट। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर देख सकते हैं कि जो आपका अमेंडमेंट दिया है इसका अर्थ संशोधन होता है, वेरिफिकेशन का तो आपको पता है सत्यापन होता है, और स्पेसिमेंट का आशय होता है प्रतिरूप या आपका नमूना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो मूक का मतलब गूंगा भी होता है, चुप भी होता है और शांत होता है, लेकिन विवश नहीं होता है। याद रखिएगा, विवश। ठीक है, विवश मतलब बाध्य। तो ये आपका मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं बनेगा। इस प्रकार से डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम की गाय चरती है में कौन सा कारक है? राम की गाय
किसकी गाय है? राम की गाय। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो आपको दर्शा रहा है वो संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। का, की, के किस में होता है? संबंध कारक में होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बहुत अच्छा लड़का है में वह में कौन सा सर्वनाम है? वह जो सर्वनाम है किस प्रकार का सर्वनाम है? इजी क्वेश्चन आपके हैं। और वह देखो, यह, वह, ये जो शब्द होते हैं आपके निश्चयवाचक होते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है अर्थात वो बिल्कुल निश्चित है, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, निश्चयवाचक। अगला है अनुमान का विशेषण होगा। अनुमान का विशेषण क्या बनेगा? चलिए अनुमान का विशेषण फटाफट जवाब दीजिए। और अनुमान का विशेषण बनता है अनुमानित, ठीक है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, अनुमानित हो जाएगा, ठीक है, अनुमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा उपवाक्य है? जब पानी बरसता, अर्थात ये वाले शब्द बताना है ये किस प्रकार का उपवाक्य है? ये कह सकते हैं वाक्य है जब पानी बरसता है। और जब पानी बरसता है ये आपका देखो क्रिया तो हो रही है और विशेषण भी हो जाएगा, क्रिया विशेषण का उपवाक्य है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? और यहाँ पर आपका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यामा के लिए, ठीक है। किसके लिए मिला था? आपके यामा के लिए मिला था इनको 1982 में, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? आपका डी नंबर हो जाएगा। इनकी यहाँ पर देखा जाए तो और भी रचनाएं हैं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या आदि भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा में प्रत्यय होगा। सुमित्रा, यहाँ पर प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय मतलब होता है किसी भी शब्द के बाद में जुड़ा हुआ शब्द, ठीक है, जो एक्स्ट्रा होता है। तो सुमित्रा, यहाँ पर शब्द आपका जो निकल रहा है वो आपका आ निकल रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन से हैं? चलिए हमेशा से पूछा गया प्रश्न, सभी का सही जवाब होना चाहिए और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, मैथिली शरण गुप्त। कौन है आपके? मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरलतम बताइए। इसका सरलतम वाक्य बताना है कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। सरल वाक्य क्या बनेगा? और यहाँ पर सरल वाक्य मतलब होता है एक ही उद्देश्य और एक ही आपका विधेय हो, उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका ये बन गया, बिल्कुल सरल वाक्य हो गया, बी नंबर, ठीक है। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। और दूसरे हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि देखो हमने आपको बताया था कि जैसे वे है और है, इसलिए ये कंजंक्शन आपको देखो लगे हैं, इसका मतलब है कि ये नहीं होंगे। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? सरासर, जब द्विरुक्ति वाले वर्ण आ जाए या कह सकते हैं पहला पद आपका प्रधान हो जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आपका, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है, सी नंबर अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? देखो यहाँ पर लिखवाया अर्थात प्रेरणा है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा कौन सा? 76 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी, प्रेरणार्थक क्रिया। याद रखिए प्रेरणार्थक क्रिया आपकी दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा कैसी है? मलिक मोहम्मद द्वारा रचित जो पद्मावत है उसकी भाषा कैसी है? कैसी भाषा है? अवधी भाषा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अवधी भाषा है, ठीक है, अवधी भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर कह रहा है दिग्दर्शन का संधि विच्छेद बताइए। दिग्दर्शन, और ये भी आपका व्यंजन संधि है, किसी भी वर्ग का जो गा है अर्थात जो तीसरा वर्ड होता है, पांचवें वर्ड होता है, यहाँ पर तीसरे का पहला में हो जाएगा दिग, गा का परिवर्तन का में हो जाएगा दिक धन दर्शन हो जाएगा, ठीक है, दिक धन दर्शन। और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल सही है, दिक धन दर्शन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, दिक धन दर्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी चुनिए 79।
और 79 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखो आशीर्वाद, आशीर्वाद किस प्रकार से लिखा जाता है? आशीर्वाद, काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा आशीर्वाद। 79 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है भाई? धोखा देना होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? सा का उच्चारण स्थान क्या होगा? सा का उच्चारण अर्थात सा का उच्चारण आपका हो जाएगा, देखो ऐसे तो ये उस्म होता है, लेकिन ये जो आपका होता है सा, ये एक तालु से भी आता है, अर्थात तालु वर्ग में भी इसे रखते हैं। और वैसे भी तालु में आपके और भी होते हैं, कौन? चा, छा, जा, झा, या, ये जो उच्चारण आते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी किस प्रकार का शब्द है? हाथी किस प्रकार का शब्द है? चलिए हाथी, और हाथी शब्द जो आपका है ये आपका है ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द। और इसका जो तत्सम शब्द होता है अर्थात संस्कृत शब्द होता है वो आपका होता है हस्ती होता है। क्या होता है? हस्ती होता है। देखो तत्सम मतलब होता है जो आपके संस्कृत के शुद्ध शब्द होता है उन्हें हम तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत से बिगड़े हुए रूप आते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलने लगते हैं उनको हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं शुद्ध संस्कृत के शब्द आपके तत्सम और संस्कृत के बिगड़े हुए रूप आपके होते हैं तद्भव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पर पीताम्बर पद समास है। पीताम्बर, पीताम्बर में समास क्या है? और पीताम्बर अर्थात पीला वस्त्र धारण करते हैं। कौन धारण करते हैं? पीला वस्त्र कौन धारण करते हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, पीला अंबर है जिनका अर्थात विष्णु भगवान होता है, और जब विशेष अर्थ निकलता है वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। वेरी गुड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन से हो जाएंगे? और यहाँ पर कामायनी जो लिखा है आपके जयशंकर प्रसाद ने, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और याद रखिए यह महाकाव्य जो है वो 15 सर्गों में विभक्त है। ठीक है, 15 सर्ग में। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग, उपसर्ग मतलब होता है किसी भी शब्द के पहले जुड़ा हुआ। देखिए यहाँ पर आधन सुरक्षित है अर्थात आ शब्द आपका यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका असुरक्षित। देखिए यहाँ पर दो शब्द निकल आएंगे, आ और सु, दो आपके यहाँ पर ऑप्शन निकल रहे हैं, आ धन सु। आ धन सु आपको लिख लीजिए क्योंकि रक्षित भी शब्द आपका है, तो यहाँ पर इस प्रकार दो हो जाएंगे, याद रखिएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्याय नहीं है? अग्नि का पर्याय नहीं है, 86 नंबर। तो अग्नि का पर्यायवाची आपका देखिए कृसान होता है, हुतासन होता है, वहीन होता है, लेकिन अनिल नहीं होता है। ठीक है, अनिल नहीं होता है, अनिल आपके हवा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोष्ठांकित विराम चिन्ह का नाम। यहाँ पर जो ये विराम चिन्ह है ये आपका किस प्रकार का विराम चिन्ह है? और यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, याद रखिए इसे हम लोग अर्ध विराम बोलते हैं। ठीक है, अर्ध विराम बोलते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह सकते हैं जैसे कि आपका योजना विराम मतलब कह सकते हैं थोड़ा सा डैश होता है, पूर्ण विराम भी जानते हैं। अल्प विराम बारे में देख लिया जाए तो अल्प विराम आपका होता है छोटा सा कॉमा जैसे आपका लगा होता है। ठीक है, और निर्देशन चिन्ह जो आपके होते हैं तो वो आपके कैसे होते हैं? आपका ऐसे हल्का से ऐसे डैश कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से निर्देशन होता है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है कि कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। यहाँ पर दिए गए कौन से शब्द भेद अशुद्ध हैं? यहाँ पर किस प्रकार का भेद अशुद्ध है? कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। चलिए यहाँ पर आपका जवाब 188 का, देखिए यहाँ पर जो शब्द कोई भी अब अशुद्ध शब्द, यहाँ पर देखिए कोई शब्द दिया है, यहाँ पर भी कोई दिया है ना, दोनों बार आया कोई शब्द आपका यहाँ पर कह सकते हैं वो आपका जो सर्वनाम है। यहाँ पर क्या है भाई? ये सर्वनाम है, क्योंकि देखो प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है,
ये वाला, तो ये तो गलत हो गया। दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, तो ये भी आपका कह सकते हैं। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम, अर्थात कह सकते हैं कि ये तो हैं ये भी हैं, लेकिन जो दोनों शुद्ध हैं वो आपका ये वाला है। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर आपके कह सकते हैं सर्वनाम का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला है महाधन ईश का संधि रूप बताइए। महाधन ईश, बड़ा आ और बड़ी, अर्थात महाधन ईश बनता है आपका, क्या बनता है भाई, महेश बनता है। क्या बनता है, महेश। ये आपका गुण संधि में है, और हमने बताया भी था कि जो आपका एक ही मात्रा होती है वो आपकी हमेशा इसी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपका देखा जाए देवेंद्र हो गया, चंद्रोदय हो गया, महर्षि हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, और भाववाच्य का उदाहरण अर्थात कह सकते हैं भाववाच्य उदाहरण। देखिए, कर्ता या कर्म से इतर भाव की जब प्रधानता हो, ठीक है, और यहाँ पर कर्मक क्रिया होती है, देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मुझसे खाया नहीं जाता है। ठीक है, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे का समास बताइए। धीरे धीरे का समास, और धीरे धीरे मतलब दुरुक्ति वर्ण होते हैं। हमने बताया था अव्ययी भाव समास के दो रूल होते हैं। ठीक है, जिसका प्रथम पद प्रधान हो वो आपका अव्ययी होगा, या दुरुक्ति वाले वर्ड हो, जैसे धीरे धीरे, सरासर, कहीं ना कहीं, दिनों दिन। ठीक है, ऐसे वर्ड होते हैं आपके हमेशा अव्ययी भाव समास में आते हैं। बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा। और 192 का जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट, डी नंबर, योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी मारना। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसे भी आपने काफ़ी बार पढ़ा है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और 193 का ऑप्शन राइट, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं वैसे देखा जाए वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य। तो यहाँ पर देखो, ये प्रश्न एक बार आया था 2015 में, तब इसको ए सही किया गया था, ए सही किया गया था अनुप्रास, लेकिन अनुप्रास तो है नहीं है। यहाँ पर आपका यही होगा बी नंबर, क्योंकि मनुष्य और मनुष्य दो बार आया है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। वागेश्वरी का पर्यायवाची 194, और वागेश्वरी का पर्यायवाची जो आपका हो जाएगा सही ऑप्शन, और ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, ये आपका शारदा का है। ठीक है, किसका है भाई, तो शारदा का पर्यायवाची आपका हो जाएगा वागेश्वरी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि अवस्थिति वाक्य खंडों के क्रमबद्ध यहाँ पर बनाना है, क्रमबद्ध से बनाना है। और ये भी प्रश्न आपने कई बार पढ़ा भी है ना। वाक्य को अगर एक देखा जाए अगर शुद्ध रूप से, तो देखा जाए कि शुरू से ही, इसको क्रम से लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा इसका, कि शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आ रहे हैं। यहाँ पर आपका इस प्रकार से क्रम से बनेगा, और देखा जाए तो सही क्रम आपका डी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में आपका अलंकार पूछा है। 3 बेर का अर्थ है 3 बेर, अर्थात यहाँ पर संख्यावाची है। 3 बेर का अर्थ हो गया सुबह, दोपहर, शाम, है ना। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, 3 बेर खाती है। यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा। 3 बेर खाती थी वे 3 बार खाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आया था 2015 में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। चलिए, तो यहाँ पर विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय होता है आपके अद्भुत रस में। किस में होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, और विवश रस का स्थायी भाव जुगुप्सा अर्थात घृणा होता है। ठीक है, चारों क्लियर हुए।
चलिए, यद्यपि मोहन धनी है तद्यपि बहुत दुखी है, ये किस प्रकार का वाक्य है? यद्यपि मोहन बहुत धनी है तद्यपि बहुत दुखी है। हमने बताया था यद्यपि तद्यपि, है ना, जैसे वैसे, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो समुच्चय बोधक के हिसाब में आते हैं और इनका प्रयोग जो होता है वो आपके मिश्र वाक्य में होता है, अर्थात संबंध दर्शाते हैं। यद्यपि मोहन तद्यपि अर्थात संबंध दर्शा रहा है यहाँ पर, और ऐसा आपको मिलेगा किसमें? मिश्र वाक्य में। तो यहाँ पर 2-4 पॉइंट आपको पढ़ने होते हैं साधारण वाक्य में और मिश्र वाक्य में, जिनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला है जिसके बराबर कोई ना हो। जिसके बराबर कोई ना हो के लिए एक शब्द बताइए। जिसके बराबर कोई ना हो उसके लिए हम बोलते हैं अनुपम। क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनुपम। ठीक है, चलिए, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को, बिल्कुल इजी है, जंगल में लगने वाली आग को हम लोग बोलते हैं दावानल। क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपने 50 क्वेश्चन में आप लोग जरूर कमेंट करिए कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किया है। वैसे देखा जाए तो हिंदी अब लगभग कॉमन क्वेश्चन मिलने लगे हैं, और अगर पुराने बच्चे के 45 प्लस नहीं आते हैं तो भाई तैयारी करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।